साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला इलाके में 29 अप्रैल की रात सड़क पर आपसी झड़प के बाद एक युवती को कार से टक्कर मारकर मौके से फरार होने का एक वीडियो आज सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता ने बताया कि वो 29 अप्रैल की रात हौज खास से कैब से जा रही थी। जब वो ओखला मंडी चौक के पास पहुंची तो देखा कि सड़क पर एक बलेनो गाड़ी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी वाले आपस में लड़ रहे थे, जिससे सड़क पर जाम लग गया था। जिसके बाद बलेनो गाड़ी से एक लड़का उनकी गाड़ी के पास आया और उनके कैब ड्राइवर से गाली गलौज करने लगा और दूसरी तरफ से उनकी गाड़ी मोड़कर ले जाने के लिए कहने लगा। हालांकि इस घटना में स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। इसके बाद पीड़िता भी कालाकाजी थाना शिकायत लेकर पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि कालाकाजी थाने के 3 पुलिसकर्मियों ने उससे बदतमीजी की। पीड़िता ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अमर कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी कार चालक को फरीदाबाद से पकड़ा है, जबकि पीड़िता से बदतमीजी करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। जैसे जो आपके साथ मारपिटाई कर सर, मैं अपनी पर्सनल उबर कैब में थी, प्राइवेट कैब में। तो लोधी ओखला चौक पे हमारी कैब जा रही थी, तो वहाँ पे 2 लड़कों की कोई गाड़ी एक्सीडेंट वगैरह हुआ, कुछ हुआ होगा, तो बहुत ट्रैफिक जैम था। तो मेरी उबर वहाँ रुक गई। तो एक लड़का आया जिसका नाम मुझे कल परसों पता चला कि उसका नाम बिट्टू है। तो उस लड़के ने मेरी उबर वाले को गाली देके बोलने लगा कि बहुत गंदी गंदी कि यहाँ से निकाले। मैंने सिर्फ इतना बोला कि गरीब आदमी को गाली मत दो। कह रहा तू अपने आप को ज़्यादा मत बन, इसको बोल दिख नहीं रहा ट्रैफिक है तो यहाँ से निकाले। मैंने कहा मैंने सिर्फ इतना बोला है तेरे को कि गाली देके बात मत कर, ये तो नॉर्मल भी बोल सकता है। बस उसने मुझे गाली देनी शुरू कर दी, प्रोस्टिट्यूट ये वो। और फिर मैंने उतर के उसको एक चाटा मारा तो उसने मुझे पलट के 10 चाटे मारे। अगर वहाँ लोग नहीं होते तो बस उसके बाद वो भाग गया, बिट्टू नाम का जो शख्स था। फिर दूसरा जो बेलिनो वाला एक आप देखना वीडियो, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश ही की है, वो आया, मुझे उल्टा सीधा बोलने लग गया। फिर मैंने उसका कॉलर पकड़ा, उसने मुझे धक्का दिया, मेरा फ़ोन गिर गया और इसका गवाह भी है, नंबर्स भी हैं सारे, जिसने वीडियो बनाई है। वो उसने 100 की स्पीड में गाड़ी निकाली। मुझे नहीं पता अब गाड़ी की ब्रेक की भी आवाज़ है जिस हिसाब से गई है गाड़ी। ऑन द स्पॉट में गिरी हूँ, मेरी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। उसके बाद एक पीसीआर आई, क्योंकि 4-5 लोगों ने 100 नंबर पे कंप्लेन कर दी थी। एक पीसीआर आई, उसमें उसने बिट्टू नाम के लड़के को बिठाया क्योंकि लोगों ने उसे पकड़ लिया था। और फिर उसके बाद उस पीसीआर को बिठाया, मैं अपनी उबर में थी और 2 वैन वाले थे, उनको भी बिट्टू ने मारा था, यहाँ पे खून बह रहा था। मैं इनको नहीं जानती, मैं वहीं मिली थी। उसके बाद वो पीसीआर वाले सीधा इस कालकाजी पुलिस स्टेशन पे आए हैं, हम उतरे हैं और एक लंबा सा पुलिस वाला था, उसको मैंने बोला सर देखो मेरे साथ क्या हुआ है। उसने बोला कि तू ज़्यादा मत बोल, तेरे भी लगी, तू भी जा पहले दवाई करा। मैंने कहा सर मैं नहीं बात, आप मेरे से तू करके बात मत करो, आप करके बात करो। कहते तू मुझे सिखाएगी कि बात कैसे करनी है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसे तो तुम बात करो, 2-3 वर्ड्स ऐसे बोले थे, मतलब ऐसे कि मेरे से ऐसे बात मत करो। फिर वो मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रहा था, ऐसे एक्टिंग, मतलब जैसे मारेगा मुझे, लेकिन बाहर कैमरे लगे थे। फिर एक ममता नाम की लेडीज़ कांस्टेबल बाहर आई, उसको मैंने वीडियो दिखाने की कोशिश करी कि दीदी देखो ये हुआ है मेरे साथ। वो कहती 1:30 बजे रात को अगर तू निकली है तो तेरे साथ यही होगा ना। मैंने कहा वाह, यही इंडिया में होता ना, लड़की का रेप हो जाता है तो तुम ही जैसे लोग कहते हो कि लड़की की गलती होगी। फिर मेरे मुँह से वर्ड निकले। बाद ये जो मेल कांस्टेबल है, 2 मेल कांस्टेबल और वो लेडी ममता मुझे अंदर कैबिन में ले गए जहाँ कैमरा नहीं था और मुझे 1.5 घंटे तक मारते रहे। और इसका सबूत भी है, गवाह भी, आप वैन वालों से पूछ सकते हो, जिनका अगले दिन फ़ोन आया था कि मैडम आपके साथ बहुत गलत हुआ, इतना तो हमें नहीं मारा जितना आपको मारा है। तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। तो मुझे 1.5 घंटे तक मारते रहे। मैंने बोला मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दो, कुछ कर दो, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और सुबह मुझे वैन वालों के साथ ही भेज दिया। और फिर मैं आगे मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं 2018 में एम्स में एडमिट हुई थी, मुझे बाइपोलर हो गया था। रोहित वर्मा सर मेरे डॉक्टर है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं 1 साल पहले ही अपना स्टेबल हुई हूँ। तो उसके बाद ये हुआ, बट मैं सो गई और फिर मैंने सुबह मम्मी को रोते रोते फ़ोन किया। उस लड़की को पकड़ा अमर कॉलोनी पुलिस थाना ने, लेकिन उसे बेल दे दी। मुझे कल कोर्ट में बुलाया, बट बेल भी कैसे दे दी मुझे तो यही समझ नहीं आया। किसी ने मुझे बोला बहुत वीक सेक्शन लगाया, लेकिन ऑन द स्पॉट डेथ का केस है, ये मोलेस्टेशन है, मर्डर का केस है, और उसके बाद भी इतना लाइटली ले रहे हैं सब।
पुलिसकर्मी ने आपकी कोई कंप्लेन लिखी, कोई एमएलसी कराई या आपके माँ बाप को फ़ोन करने की कुछ? यहाँ पे जिस रात में मैं आई थी नहीं जी। सर, कुछ भी नहीं किया। मेरे मॉम तक को कॉल नहीं किया। पूरा आप कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं, पूरी रात कॉल नहीं किया। और मुझे बोल रहे कि इनको 6 महीने के लिए बंद कर देते हैं, इस लड़की को, इसके ऊपर चार्जशीट लगा देते हैं, इनकी गैंग लिख देते हैं। मैंने कहा लगा दो, 6 महीने बाद तो मैं बाहर आऊँगी, फिर तो मैं बोलूँगी। तो ममता मैडम ने मुझे बोला कि अच्छा आप मोदी सर को जानते हो? मैंने कहा हाँ। तो कहती कि मेरी ज़रा प्रमोशन करा देना। हाँ जी, ये लाइन बोली गई है मुझे। मेरे ब्लाउज को पकड़ा है, वॉज वेयरिंग साड़ी। तो आप ये सोचिए अगर मुझे ज़मीन पे लटा के मारे तो मैं क्या क्या नहीं दिख रहा होगा। एक औरत ने एक औरत की इज्जत उतार दी, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैं तो उनको ये नहीं देखती कि उनको सस्पेंड हुआ। आदमी होके एक लेडीज कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं इन 5 को सामने उनसे बात करना चाहती हूँ लाइव, और मैं उनकी आंखों में आंखें देखना चाहती हूँ। उस आदमी के अंदर शर्म नहीं है। जब मैंने अगले दिन उसको देखा, ये लोग मेरे 3 दिन तक मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। ये मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे कि मैं उसको माफ़ कर दूँ, ये कर दूँ। मैंने कहा मैं कैसे माफ़ कर दूँ? फिर मैंने SHO सर को बोला आप मुझे ये तो नहीं कह रहे कि मैं उन लड़कों को भी माफ़ कर दूँ? आप इन्हीं की तो मतलब यही है ना, भाईचारा हो रहा है ना। सिस्टम में बैठ के खुद क्राइम कर रहे, एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, पहला दूसरे की हेल्प कर रहा है। ऐसे ही सिस्टम बिगड़ रहा है। अच्छे लोग सरकार के सामने आ जाते हैं, उसके चक्कर में ये लोग दरिंदगी दिखा रहे। कितने लोगों की लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा, बेचारी नहीं बोल पाती होगी। तो मैं अपनी ज़िंदगी तो एक बार खो ही चुकी थी, मैं उस दिन भी खो जाती। अगर मैं चुप रहूँगी तो बहुत लोगों के साथ ऐसा पुलिस के होगा। सीनियर ऑफिसर से क्या आप गुहार लगाते हैं? मैं ये गुहार लगाती हूँ कि उनके साथ भी वैसी ही जेल होनी चाहिए जो उन लोगों के लड़कों को होगी, जो अभी तक तो जो बाहर घूम रहे हैं, मज़े से खा पी रहे हैं। मैं 5 को इंसान के रूप में ही देखती हूँ। मैं ये नहीं देखती वर्दी पहनी है या नहीं पहनी है। कहते हैं ना, एक गलती के बाद आपके 100 भी अच्छे काम नज़र नहीं आते जो आपने दरिंदगी दिखाई। तो 5 को मैं बुलाना चाहती हूँ और मैं 5 से बात करना चाहती हूँ लाइव कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या आया। इसका मतलब उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया होगा, तभी उनको डर खत्म हो गया। छोड़ दिया। बेल दे दी, मैं तो शौक हूँ। तो कल कोर्ट में बुलाया तो मैं 5 के साथ 5 को एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं नहीं देखती कि वो पुलिस है या क्या है। मैं आप तीनों पुलिस वालों को जानते हैं? जी, यहीं पे उन 2 की तो मैंने पिक्चर्स क्लिक कर ली थी, एक की नहीं खींची। तो उनको तो मैं ऐसे देखूंगी तभी उनकी आवाज़ से पहचान जाऊंगी मैं तो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.